We are in Sabalpur village in Balrampur district of Uttar Pradesh, which is among the 4 top poorest districts in the country. The print travelled extensively in rural and urban pockets of Bahraich, Shravasti and Balrampur to see what is happening on the ground. Why is it that these areas have such a high percentage of poverty, lag development and lag behind on most of the development indicators? In the midst of the 7th-phase election in Uttar Pradesh, which started on 10th February, promises and promotion fill the air. While the opposition parties speak of change, the incumbent BJP government, helmed by Yogi Adityanath, is brandishing its achievement in development. Yet, even the best publicity campaigns cannot mask the ground realities in some districts. Not only do these 3 districts have a very high percentage of population living under poverty, they still lag behind on many fronts. Be it high illiteracy rate, malnutrition among children, substandard education facilities, absence of decent employment opportunities, decrepit infrastructure or sanitation. The print travelled extensively across the 3 poorest districts in Uttar Pradesh last week to observe what extreme multi-dimensional poverty looks like on the ground. मजदूरी करी थे। मजदूरी करती है, कितना मिल जाता है दिहाड़ी दिन का? 200 रुपया। 200 रुपए। और कितने लोग हैं घर में? 5 लोग। 5 लोग। कौन कौन बताइए? अनीस अहमद हैं, तुफैल अहमद हैं, रियाज अहमद हैं। मतलब क्या बेटे हैं, बेटी हैं? बेटे। कितने बेटे हैं? 3 लड़के। 3 लड़के हैं और आप हैं और आपके पति हैं? हाँ। तो कितने कमाते कितने हैं घर में? एक लड़का। एक लड़का? हाँ, अनीस अहमद। अच्छा, कितना कमाता है? 300 रुपया दिन का? हाँ, एक दिन का 300। तो महीने में कितना हो जाता है? कितनी? 9,000 हो जाता है। हाँ। अच्छा, उसी में पेट खाते हैं, हमने पेट चलाते हैं। उसमें भी एक बच्चा पढ़ा था, उसको पढ़ाते हैं, वो जो अपना पेट चलता है। अभी जो है सरकार की तरफ से जो चूल्हा है, सिलेंडर मिला? हाँ, मिला है। अच्छा, सिलेंडर मिला है। सिलेंडर मिला है? हाँ, मिला है। और क्या क्या कितना पैसा मिलता है? और पैसा एक बार खाली 1000 आया है बस। किसका? श्रम कार्ड वाला। श्रम कार्ड का? हाँ। अच्छा, बस और कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा, और कोई लाभ नहीं मिला है। और शौचालय है घर पे? शौचालय हमारे नहीं है। नहीं है। Stories like Jahan's are not uncommon. They abound in villages across the 3 districts. Poor literacy rate, large-size families, and low income is reflective of gaps in delivery of government schemes and programs, be it ICDS, Poshan, or Swachh Bharat Mission. The combination of low income and large families has contributed to the pervasive problem of malnutrition. About 51% of children in Bahraich under the age of 5 suffer from stunting, and more than 40% are underweight. Over 20% qualify as wasted in terms of weight, according to the National Family Health Survey report. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में मालन्यूट्रिशन और एनीमिया बहुत कॉमन है यहाँ पे। एनीमिक भी बच्चे भी मिलते हैं, फीमेल्स भी मिलती हैं, प्रेग्नेंट जो हैं वो भी मिलती हैं, और मालन्यूट्रिशन के भी बच्चे जो हैं यहाँ पे गरीबी और इलिटरेसी की वजह से मिलते हैं बच्चे। ज़्यादा बच्चे होने का रीज़न तो वही है कि भाई इलिटरेसी है, उनको जागरूक नहीं है। हमारी आशा उनको मोटिवेट करके लेके आती है तो नसबंदी उनकी होती है। अभी उधर सुजौली एक हमारी PSC है, वहाँ पे कैंप लगा था, तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग आए थे जिनके एक बच्चा था, उन्होंने भी नसबंदी कराई। जी, हम आंगनबाड़ी की नौकरी करते हैं। कब से कर रही हैं? 2011 से मैडम। 2011 से कर रही हैं? जी। तो अभी जो है आंगनवाड़ी यहाँ पे तो कोई आंगनवाड़ी सेंटर है? जी नहीं बना। जी नहीं, सेंटर नहीं बना। आंगनवाड़ी चलता है? जी, पंचायत भवन में चलाते हैं। पंचायत भवन में जी चलता है? जी। और अभी तो कोरोना के टाइम पे सब बंद था। जी हाँ। तो आप लोग कैसे, मतलब कितने बच्चे रजिस्टर हैं आपके पास आंगनवाड़ी में? 180 बच्चे मैडम। 180 बच्चे। और महीने में कितनों का आता है? जी, महीने में 90 का। जी, क्यों मैडम? हमें क्या मालूम 90 को आता है मैडम।
90। और क्या मिलता है खाने जी अब इस खाने को नहीं, दाल रिफाइन दलिया दाल तो आप लोग घर घर देकर आती हैं? नहीं, एक अट्ठा बुला लेते हैं यहाँ, हाँ उसको सबको एक रंग से खड़िया के सबको आधार लेते हैं, सबका नाम ले टाप लगवाते हैं, सबको देते हैं, फिर मोबाइल से व्हाट्सअप करते हैं। जी अब 90 को मैडम मिलता है सिर्फ। अच्छा एक बार उनको दिया, दोबारा उनको दिया, तब यहाँ गाँव में झगड़ा लड़ाई होता है मैडम कि हमारे लिए सबका आता है। और आपको कितना मिलता है आंगनवाड़ी? जी 4200 मैडम मिलता है। 4200 जी मिलता है महीने में? जी और महीने में मेरा मिलता भी नहीं है, 3-4 महीने से सैलरी आया नहीं है। अच्छा, 3 फिर बाहर नहीं 6 महीना आया था हम लोग का सैलरी। काम तो रोज लेते हैं। हाँ। हमेशा करो ना, हम लोग बैठते नहीं घर पे, हमेशा के लिए गांव में जाके बताओ ये करो वो करो, गिरे भ्रमण करो, गर्भवती घरे फोटो खींच के भेजो, और एक पैसा नहीं मैडम मिला। देखिए ये विभागीय कमी है मैडम, और विभाग वाले जो है 100% बच्चों का ये डिमांड नहीं भेजते हैं। अगर ये डिमांड DI भेजे अगर 100% बच्चों का, तो ये भेज तो देते हैं कहीं कहीं, लेकिन ये ऊपर से ही निदेशालय से ही बच्चों की संख्या कम करके राशन को बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर पे दिया जाता है। जिसे 100 बच्चे हैं जिसमें 40% कटौती काट के 60% बच्चों का राशन दिया जाता है। दाल हो गया, दलिया हो गया, उसका क्वालिटी भी तो क्वालिटी उसकी बिल्कुल ख़राब है। दाल की क्वालिटी तो ये है कि भीगी हुई है, वो दहिया भी लगी है उसमें कहीं कहीं पौज में, तो ये तो वहाँ जहाँ गोदाम है रख रखाव के वहाँ की दिक्कत है। With hardly any decent job in the 3 districts, migration is rampant here. Every second household has somebody or the other who has migrated to big cities for better opportunities. ये जगह वो है जहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है, कोई यहाँ ना मिल है, ना कोई कारखाने हैं, ना कोई उद्योग है। इसके ना होते हुए यहाँ पे मजदूरी डेली वेज पे तिहाड़ी आदमी मजदूरी करता है, 300 रुपये पाता है, उसमें अपने बच्चों को कैसे जियाएगा। कौन कौन रहता है घर में? हम रही थे, हमारी बेटी रही थी। कितनी बेटी? 2 बेटी। और परिवार में कितने लोग हैं? 5 परिवार हम। और कौन कौन है? तुम हो, तुम्हारी 2 बेटी हैं? हाँ। और आदमी है? आदमी है, लड़का है। तो क्या करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते तो कहाँ आदमी कहाँ पे है? लुधियाना है। लुधियाना में काम करते हैं? अरे भैया एक महीना सरियारी नाई भाई गया है, यहीं रहे, घर पे रहे। अच्छा अभी गए हैं लुधियाना? हाँ। और बेटा? उन्हों का 2-3 महीना 4 होगा है। कहाँ गया है? बाहर है उन्हों। कहाँ पे? हैदराबाद बोला था। हैदराबाद। राशन मिलता है पूरा? हाँ राशन मिला। और चूल्हा मिला है सरकार की तरफ से? नहीं मिला है, आपको देख लीजिए चूल्हा गाड़े में दीदी, माटी का चूल्हा। माटी का 100 रुपया जमा करा गरहा पावे खरते नहीं, वो 100 लेके चला गया, कोई नहीं दी। 50 एक चक्कर जमा कराई, वह नहीं पाया। हाँ। It's not that no development has happened in these 3 districts, and the benefits of a plethora of government programs and schemes, both from the center and state, are not reaching the people. Though the percentage of population living under poverty is high, nobody is going hungry anymore, pointing to the success of the National Food Security Act, under which the poor get subsidized rations. The poor are also getting money transferred directly into their account by the center through direct benefit transfer for different schemes like PM Kisan, widow and senior citizen pension, to name a few. But there are glaring gaps in delivery of other government schemes and programs, including the flagship ones like the Swachh Bharat Mission Grameen. The toilets have been built under the program. They are being used in many villages to stock wood or livestock feed. ये एक किचन, एक कमरा सरकार के तरफ से मिला है, एक कमरा अपने तरफ से बनाए। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला है? वही 1,20,000। हम लोग क्या कुछ नहीं पाते हैं, खाली राशन मिलता है। खेत है? खेत तो है, 1-2 बीघा है, तो उसमें तो बहेला खा जाते हैं, उसमें क्या मिलेगा। In many villages, Anganwadis run from rented property. In Bahrait's Gulalpurwa village in Mihinpurwa block, the Anganwadi center runs from one of the 2 small rooms of Vidyavati's house. The Anganwadi worker who works there, she was forced to move it to her home from a rented property after she could not pay rent. Unemployment is rampant. Even small jobs are not easy to come by. There are no industries or factories in the districts except for a handful of small sugar mills and brick kilns. One of the few big industries in the region include the famous Balrampur sugar mills in the adjoining district of Balrampur. Government jobs are few and far between, and though there are a couple of industrial training institutes, those who qualify usually need to migrate out to put their skills to use.
Though there are a plethora of government schemes targeting each section of the population, be it children, women, senior citizen, widows, farmers, it is very obvious that there are huge gaps in delivery going by the poor socio-economic indicators in this region. If these districts have to play catch-up with the rest of the country, only having government schemes and programs will not be enough. The government as well as the local administration will have to strictly plug the leakages and ensure that the programs are implemented effectively on the ground so that the benefits go to the intended beneficiaries. This is Maushumi Dasgupta reporting with Manisha Mandal from Balrampur district for The Print.